आप सबसे एक अनुरोध है, कृपया अपना स्पीकर को ऑफ रखें और यदि आपका बैकग्राउंड प्रॉपर प्रेजेंटेबल नहीं है तो अपना वीडियो भी ऑफ रखेंगे। वैसे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लोग एक अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के प्रॉपर प्रेजेंटेबल बैकग्राउंड के साथ अपने वीडियो को ऑफ रखेंगे, ऑन रखेंगे, सॉरी, सो दैट कि हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएं और आप भी ध्यानपूर्वक बातों को सुन और समझ सके। एक और अनुरोध है कि यदि आपने अपने मोबाइल के नाम से लॉग इन किया हुआ है तो कृपया उसे अपने ऑफिशियल नाम से रिनेम कर ले, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है कृपया उनको एक मैसेज कर दें, जिससे कि हम आपको बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आज के जो स्पीकर हैं वे एक अत्यंत ही सुशील, उत्साही और कर्मठ व्यक्ति हैं, जो न सिर्फ अपने परिवार के साथ जीवन में अपने सपनों को पाने हेतु पूरी मेहनत के साथ प्रतिदिन विकास कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अन्य परिवारों के सपनों को भी पूरा करने में उन प्रयासरत हैं। हमारे आज के कपल अपने क्षेत्र में काफी सफल हैं। दोनों पति पत्नी हाईली क्वालिफाइड हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कार्यालय और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने जीवन में प्रमुख स्थान दिया है इस बिजनेस को, और इस अनोखे व्यवसाय के बहुत ही पैशन के साथ बिल्डअप कर रहे हैं। हमारे विशेष अनुरोध पर आज यहाँ पर बिजनेस का ओवरव्यू देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग अधिक समय ना गवाते हुए स्क्रीन पर आमंत्रित करेंगे मिस्टर चित्तरंजन एंड मिसेस नमिता। प्लीज हेल्प मी वेलकम। प्लीज सर। थैंक यू कपूर जी। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम चितरंजन और मेरे साथ मेरी पत्नी है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नमिता। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में आई एम द बिजनेस ओनर भी। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोग यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो कुछ भी बताने जा रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आपको यही करना है। आपसे कोई कमिटमेंट की अपेक्षा मैं नहीं करूंगा और मैं आपसे कोई वादा भी नहीं करूंगा कि आपको यही करवाना होगा। लेकिन दोस्तों, जब तक ये प्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँगा इसको ध्यानपूर्वक रूप से सुने, अंत तक सुने और खुले मन से सुने। ऐसे कहते हैं ना, छतरी और पैरासूट खुले में काम करता है, माइंड भी खुले में ही काम करता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अंत तक बने रहिए और प्रेजेंटेशन को अनुभव करें। देखिए, आज के डेट में हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ अपने जीवों का उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही है, सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को सपनों को पूरा करने में आप सहयोग भी कर सकते हैं। तो और ज्यादा देर ना करें और मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच स्क्रीन शेयर कर पाऊं। यस कपूर जी, क्या स्क्रीन शेयरिंग हो पा रही है? यस, ओके ओके, थैंक यू। कि दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। ये कुछ और नहीं दोस्तों, अपना खुद का एक व्यवसाय जो है हम लोग जब शुरू करते हैं तो उसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपॉर्चुनिटी शब्द एक जोड़ के रखे हैं हमने। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किस प्रकार है हमारे लिए। देखिए, हमें क्या चाहिए? पीपल व्हाट लुक्स फॉर मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, ये तीन एक ऐसी बातें हैं, जब मनी बहुत ज्यादा होता है समय नहीं होता है, समय बहुत ज्यादा होता तो मनी नहीं होती है, और सिक्योरिटी चाहे जॉब में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, सिक्योरिटी नहीं मिलती है। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन जो आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यहाँ मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों एक साथ मिलना संभव है और मिलते हैं, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ड्रीम्स और हमारी इनकम, ज्यादातर लोग देखते हैं कि
बड़े घर चाहिए, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, लोन फ्री लाइफ चाहते हैं, फ्रीडम भी चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, हेल्दी फैमिली। ओके, और मनी, टाइम एंड कार, जो लग्जरी कार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इनकम के हिसाब से देखा जाए तो ये सारा चीज नहीं हो पाता है। कपूर जी, क्या मेरा वो वीडियो ऑफ है क्या? हाँ, आपका वीडियो ऑफ है, स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके ओके ओके, मैं लगता है कि यहाँ से ऑफ करके रखा हूँ। ओके, अब मुझे लगता है कि वीडियो भी ऑन हो गया है, राइट? ठीक। देखिए दोस्तों, एक टाइम ऑफ इंडिया का एक सर्वे है। 1940 में जो परिवार 10 रुपया में सुचारू रूप से चलता था, 1960 में 100 रुपीज में वही पर उसी तरह से परिवार को चलाने के लिए 100 रुपीज लगते थे, जबकि वो रईस नहीं होते थे, अमीर नहीं हो जाते थे। लेकिन सेम उसी कंडीशन में अगर परिवार को भरण पोषण करना होता है तो 1960 में 100 रुपीज लगता था, जिसमें से करीब करीब 15-20 रुपया 30 रुपया का बचत भी हो जाती थी। 1980 तक में देखिए 1000 रुपीज का खर्चा होने लगा एक साधारण परिवार में, और वहां पर जो है 2 से 3 हजार रुपया मुश्किल से बचा पाते थे और बाकी खर्च होता था, लेकिन परिवार बहुत सुचारू रूप से चल जाता था। ठीक है, 2000 ईयर की अगर बात किया जाए तो 10,000 रुपीज पर मंथ की इनकम, बहुत अच्छे परिवार चल जाती थी, वहां पर भी जो है करीब 3-4 हजार रुपया का बचत। 2020 तक में देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपया का महीना का अगर इनकम नहीं है तो परिवार सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। यानी 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम चाहिए ही चाहिए, तब परिवार अच्छे से चलता है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लायबिलिटीज आ गया है। एक समय था कि मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब एक एसेंशियल पार्ट हो गया है मोबाइल। पहले मोटर गाड़ियां, खुद के घर पे कार होना या बाइक होना, ये सब बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं होती थी, लेकिन आप देखिए घर घर में गाड़ियां हैं, तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इनकम भी जरूरत होती है। देखिए व्हाट नेक्स्ट, 2030 या 2040 तक में 10 लाख रुपया का महीना का इनकम अगर हम लोग कर पाए तो हमारा परिवार सुचारू रूप से चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा हम लोग का, क्या बोलते हैं, हम लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल परिवार को चलाने के लिए इतनी पैसे की जरूरत एकदम से जरूरत पड़ेगी। आप जरा सोच के देखिए फ्रेंड्स, अगर 10 लाख रुपीज पर मंथ इनकम कर पाएंगे, वैसा कुछ प्लानिंग अगर हमारे पास पहले से है, ब्लूप्रिंट पहले से करके रखे हैं, देन इट इज ओके। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारा प्लानिंग फेल हो रहा है या हमारे पास प्लानिंग नहीं है, तो ये जो आज का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बीच में मैं रख रहा हूं, ये बहुत यूजफुल हो सकता है। देखिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये यूएस में फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं और एक बहुत अच्छे राइटर हैं। इनका बुक है रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और ये बुक्स जो है ना सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक्स में आते हैं। एक बहुत ही मतलब बढ़िया राइटर हैं और दार्शनिक भी हैं। इनका एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिसके बारे में हम आप लोगों को बात करेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया कि 4 हिस्सों में पूरे वर्ग को बांट दिया है। लेफ्ट साइड में 2 हिस्से रखे हैं, राइट साइड में 2 हिस्से को रखे हैं। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है और राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स कैटेगरी है। देखते हैं अब इसको आगे क्या बताते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड वाले जो हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग, ये लोग 90% पीपल्स होते हैं और 10% वेल्थ होता है इन लोगों के पास। जबकि राइट साइड में 10% पीपल्स होते हैं और 90% वेल्थ होते हैं, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं। सोचने वाली बात है कि इतने सारे वेल्थ और बहुत कम लोग, हाउ इट पॉसिबल। देखिए होता है क्या, लेफ्ट साइड वाले जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होता क्या है। एम्प्लॉय मतलब जो दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं उसको एम्प्लॉय कहते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, ठीक है, कुछ सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, इस तरह के लोग जो लोग खुद के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, खुद से काम करते हैं, मन नहीं करेगा नहीं करेंगे। एम्प्लॉय लोग क्या होता है कि अब वो बॉन्डेड है, भाई बॉस बोला तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के कैटेगरी के लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है। ये लोग लार्जली एडुकेटेड होते हैं, इन्हें पता है कि किसी काम को कैसे करके किया जाता है, और ये लोग काम करते हैं राइट साइड पीपल्स के लिए, ठीक है। और राइट साइड पीपल्स, ये लोग बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बिल गेट्स मैट्रिक पास है लेकिन आईआईटीएंस लोगों को अपने जॉब में रखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें पता होता है कि हम लोग किसी काम को क्यों कर रहे होते हैं।
हमें क्यों कोई काम को करना होता है, इनको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इनके पास अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाले पीपल्स जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं, जॉब देते हैं कि आप आओ हमारे यहाँ काम करो, मनी इन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कोऑर्डिनेट बताने का क्या उद्देश्य था, हम लोग ज्यादातर लोग जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है, क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग राइट साइड में जा पाए, बिजनेस क्लास में या इन्वेस्टर्स क्लास में जा पाए, ऐसा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? देखते हैं। हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट क्वाड्रेंट, हाउ पॉसिबल? देखिए, राइट अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं हमारे पास, लेकिन क्या हमारे लिए राइट है और क्या राइट नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यानपूर्वक से देखना चाहिए, उसके बाद जज करना चाहिए कि यह हमारे लिए है कि नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ये मार्केट चेंज हो रहा है। एक समय था जबकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता था, बहुत सारे पैसे लगाने होते थे, बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता था, जाके कोई बिजनेस होता था। लेकिन अब के समय में क्या हो रहा है, आइडिया बेस्ड बिजनेस है, आइडिया लगा करके लोग पैसे बना रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए, 20 साल के पहले की अगर मैं बात करूं तो जितने मिलेनियंस होते थे, बीते 20 साल में उससे कई ज्यादा गुना मिलेनियंस बने, करोड़पति लोग बने। लेकिन ये कैसे संभव है? अच्छा, उसमें भी जो है ना मिडिल क्लास फैमिली जो लोग है ना, मिडिल क्लास वाले लोग जो है वो लोग मिलेनियर्स बने हैं ये बीते 20 वर्षों में। ये भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग आइडिया बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, उबर, ओला, ये सब जो है अपनी गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ियों को जो है यूज करते हैं और पैसे बना लेते हैं। ओयो, उसका अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा होटल का चेन है उसके पास, वो बहुत बड़े पैसे बना रहे हैं वहां से। कैसे? आइडिया बेस्ड से। जोमेटो, स्विगी, इसका अपना कोई किचन नहीं है, लेकिन जहां कुकिंग हो रहा है वहां से खाना लेके आते हैं, रेस्टोरेंट से लेके आते हैं, फूडीज को देते हैं और वहां से पैसे बना लेते हैं। यानी सब कुछ आइडिया बेस्ड है। देखिए, फेसबुक का फ्रेंड हमारा, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से, और हम लोग का ही खुद का एक नेटवर्क क्रिएट होता है और उस नेटवर्क से पैसे बना लेते हैं, ठीक है। यानी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बावजूद इसके पैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही आइडिया बेस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में आज बात करेंगे। यस फ्रेंड्स, एन आइडिया बेस्ड यूनिक अपॉर्चुनिटी, एमवे। एक क्लैपिंग हो सकता है। थोड़ा सा मैं बात करूंगा एमवे के बारे में। ज्यादातर लोग एमवे के बारे में जानते हैं, सुने हैं, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब किसी से भी हम लोग एमवे के बारे में बात करें, बोले हाँ हाँ मैंने सुना है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास होता है। देखिए, ये 60 साल से भी अधिक पुरानी कंपनी है, 1959 से ये ग्लोबल एक्सपीरियंस रखती है, 1998 से इंडिया में वो रन कर रही है और 11 बिलियन यूएस डॉलर का ये टर्नओवर करती है। 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में इसका ऑपरेट होती है। 450 प्रोडक्ट है, 450 से भी अधिक, और 1000 से भी अधिक पेटेंट है और 700 पेटेंट्स अभी भी जो है क्यू में है। फ्रेंड्स, एक पेटेंट से लेने में करोड़ रुपया का खर्च हो जाता है, काफी पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत मुशक्कत करना पड़ता है। 1000 प्लस पेटेंट है इसके पास, 900 प्लस साइंटिस्ट है, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जो कि नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनी हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं किस तरह के क्लास के साइंटिस्ट हैं, मोर देन 900 साइंटिस्ट। और इन सबसे भी ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी। यानी फ्रेंड्स, अगर इसका कोई प्रोडक्ट लेता है और उसे 30 दिन के भीतर अगर वो किसी भी रीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है और वहां से पैसे वापस हो जाएंगे। कंपनी एक बार भी नहीं पूछेगी कि आपको क्या बुरा लगा। तो कोई भी बिजनेस में अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेटर होता है तो बिजनेस डेफिनेटली बेटर होता है, अच्छा बिजनेस होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है। तो यहाँ 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन की गारंटी के साथ प्रोडक्ट देती है, तो डेफिनेटली बिजनेस तो जानदार होना ही होना है। लेकिन बात आता है कि यही अपॉर्चुनिटी को मुझे क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये इसका वेरी लेस एसेंशियल कॉस्ट है। बाय द वे, इसको ज्वाइनिंग करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप प्रोडक्ट का लिस्ट में से चुन लीजिए आपका नीड बेसिस पर, और जो प्रोडक्ट आप लेते हैं वही आपका इन्वेस्टमेंट, और उसी से आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो वेरी लेस इनिशियल कॉस्ट, नो रिस्क फॉर लॉस, आपको कोई लॉस होने का कोई डर नहीं है। जो प्रोडक्ट आप लेते हैं डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना कि ये पार्ट टाइम का बिजनेस है,
जब समय मिला तब आप इसको कर सकते हैं। नो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आइडिया बेस्ड बिजनेस जैसे ओला उबर, इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा चतुर होना होगा, थोड़ा सा चालाक होना होगा, थोड़ा सा तरीके से काम करना होगा, अपने पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ देखिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 18 साल से ऊपर के आप हैं तो आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं। और कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है कि हाँ पहले से बिजनेस कर के बारे थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक सक्सेसफुल टीम है जो कि आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुद अपना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हाँ, समय के साथ साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस तो सबको हो जाता है, ठीक है। फैमिली बिजनेस, आप देख पा रहे थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ जो है इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे आगे कि अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सब मिलजुल कर इस बिजनेस को करते हैं। एक कंप्लीट फैमिली बिजनेस है। मेरे बिहाफ में मेरी वाइफ इस बिजनेस को रन करा सकती है, लेकिन सोच के देखिए क्या मेरे बिहाफ में मेरे वाइफ जॉब को हैंडल कर सकती है? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरी वाइफ को क्या मैं ऑफिस भेज सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ये फैमिली बिजनेस है। और यहाँ हर तरह के लेवल के लोग कर रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट पीपल्स, ठीक है। इवन क्या बोलते हैं, नॉन क्वालिफाइड पर्सन, नॉन मैट्रिक पर्सन भी यहाँ पर अवेलेबल, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वैसे लोग भी हैं। की हाइलाइट्स, जैसे मैंने बताया कि पार्ट टाइम का बिजनेस है। नॉट ओनली द पार्ट टाइम, फ्लैक्सी टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है शाम को मेरा मान लीजिए कि 6 बजे से लेकर के, सॉरी मान लीजिए 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक का मेरा जॉब का टाइमिंग है। तो हम शाम को 7 बजे से कोई एक काम को पकड़ लिए, शाम को 7 बजे एवरीडे मैं करूंगा, तो वो पार्ट टाइम जॉब हो गया। लेकिन फ्लैक्सी टाइम का मतलब होता है कि मैं 7 बजे की जगह मैं 8 बजे भी करना चाहूँ तो कर सकूं, 6 बजे भी करना चाहूँ तो कर सकूं। और मेरा ऑफिस आवर्स में मान लीजिए मेरा शिफ्ट ड्यूटी होता है मॉर्निंग इवनिंग दोनों तरह का शिफ्ट वाइज होता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो मैं इवनिंग को इस बिजनेस को करता हूँ, और इवनिंग ड्यूटी जब अपना जॉब होता है तो उस समय मॉर्निंग में करता हूँ। तो फ्लेक्सी आवर्स है। अनदर वन है कि फ्लेक्सी प्लेस है। इन केस मान लीजिए कि आपको किसी जगह ट्रेवल करना पड़ा, आप ड्यूरिंग द ट्रेवल भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्रेंड्स देखिए मेंटर जो होता है हम लोग गुरु को बोलते हैं। यहाँ हम लोग को एक ऐसा व्यक्ति मिलते हैं, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद समझने में कि कौन हमारे लिए अप्रोप्रिएट पर्सन है। लेकिन मेंटरशिप, जो व्यक्ति हम लोग को मेंटरशिप देते हैं वो हमको हर प्रयास कोशिश करते हैं कि मैं इस सिस्टम में, इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाऊं, किसी भी तरह से फेलियर ना हो पाऊं, मुझे हर तरह का परेशानी से कैसे करके बचाया जा सकता है उसके लिए रास्ता बताते हैं। मेंटर्स हम लोग को बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस हमको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेंटरशिप मिलता है, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। लेग पुलिंग क्या होता है, कैसे करके किसी का बिजनेस हैम्पर हो उसके बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ मेंटरशिप होते हैं जो कि आपका बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे लोगों के साथ और बेटर बिजनेस डेवलप कर पाएंगे, आपका सिस्टम और कितना बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग वाई कैसे बन सकता है, इसमें गाइड करते हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बाद में, तो देखेंगे आप लोग कि कितना वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हमारा है। रिसेशन प्रूफ, देखिए दोस्तों ये बिजनेस एक डिमोनेटाइजेशन का समय में, नोटबंदी के समय में, इवन ये कोरोना का समय में बहुत सारे बिजनेस धराशायी हो गए, बहुत सारे स्टार्टअप फेलियर हो गए। लेकिन हमारा जो ये बिजनेस है ये हर समय जो है ग्रो किया है। कोरोना के समय में भी ग्रो किया है, डिमोनेटाइजेशन के समय में भी ग्रो किया, नोटबंदी के समय में भी ग्रो किया। रिसेशन प्रूफ है, दिखता है। क्योंकि यहाँ आप लोग को देखेंगे आप इसमें कि हम लोग बेसिक नीड्स का जो प्रोडक्ट्स है उससे आधारित हमारे बिजनेस है। तो डेफिनेटली रिसेशन हो या ना हो, बेसिक नीड्स तो हर किसी को चाहिए, तो बिजनेस ग्रोथ करता है। मनी, टाइम एंड फ्रीडम, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ मनी, टाइम और फ्रीडम तीनों एक साथ मिलेगा। फ्रीडम वैसा फ्रीडम जब आप हर तरह से एकदम निश्चिंत होकर एक छोटे बच्चे की तरह नींद ले सकेंगे, आपको किसी तरह का टेंशन नहीं होगा, ठीक है। फ्री फैमिली ट्रिप्स करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ किस तरह का फैमिली ट्रिप्स मिलते हैं। और लीगेसी बिजनेस, यानी इस बिजनेस को एक बार अगर बिल्ड कर लेते हैं आप बढ़िया से, तो आपका जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको एंजॉय करेगा। बस अगर आज हम जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और बहुत बढ़िया लेवल में हम चले जाएं, तो क्या हम अपने बच्चों को वो जॉब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो हमारा जॉब है, वो हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। मेरा 60 साल उम्र हो जाएगी, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, घर में आ जाऊंगा।
अगर मेरे बच्चे को भी जॉब करना होगा तो उसको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां तक हमने इस बिजनेस को आगे लेके गया है, वहीं से अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन चाहे तो और आगे लेके जा सकता है और इसको एंजॉय कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट और डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर मान लीजिए 40 रुपए की लागत आई, तो वो क्या होता है, कस्टमर के पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बीच में 60 रुपीज घटता है, ये होता क्या, कस्टमर जो होता है ये रिटेल दुकान से सामान को खरीदता है, ठीक है। रिटेलर तो बनाता नहीं है, वो क्या करता है, होलसेलर से लेता है, होलसेलर भी बनाता नहीं है, वो क्या करता है, डीलर से लेता है, और डीलर भी नहीं बनाता, सीएनएफ से लेता है, सीएनएफ फाइनली जो है मैन्युफैक्चरर से लेता है। तो सबका अपना अपना प्रॉफिट है बीच में। ये मिडिल मैन लोग जो है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह, यानी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक को पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, और इन लोगों के पास बहुत बड़ा सेटअप है, ठीक है। तब जाकर के लोग ये पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स जरा सोच के देखिए, पैसा किसका है, ये पैसा तो कस्टमर का है, कस्टमर ने पे किया ना, प्रोडक्ट का तो 40 रुपीज पे किया, एज वेल 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया, ताकि सीएनएफ एजेंट्स, डीलर्स, होलसेलर और रिटेलर ये लोग बड़ा आदमी बन सके। आप देखिएगा ज्यादातर लोग, ये जो मिडिल मैन जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, इनके अच्छे घर है, लेकिन कस्टमर जो है वही दिन भर मेहनत करता है, पैसा कमाता है और सामान खरीद के लेके आता है, और वही कष्ट कर रहा है और वही मर, कष्ट कर और मर कस्टमर। तो ये 60% पैसा जो है लोग कमा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मेहनत का पैसा है। अगर ये पैसा कमाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, ठीक है। रिच एंड जेवन एंडल, ये एमवे का फाउंडर है एंड को फाउंडर है। उन लोगों ने इस बात को सोचा है कि ये जो मिडिल मैन है, इन लोगों का पैसा जो लोग इतने ले जाते हैं, कस्टमर का पैसा है, क्या इस पैसे से कस्टमर को बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, क्या वो लोग भी कभी बड़े आदमी बन सकते हैं, क्या उनके घर में भी अच्छी गाड़ियां आ सकती हैं, क्या वो लोग भी अच्छे घर में रह सकते हैं। तो उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को डेवलप किया, और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये उनका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कंपनी से, यानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग 40 रुपीज में हुआ है वही प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज में ही आप लीजिए। लेकिन ये 60 रुपीज जो मिडिल मैन लोग ले रहे थे, वो आपको कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे रहे हैं। देखिए अगर यूं ही मिल जाएगा पैसा तो कोई भी मतलब लगेगा कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ तो काम करना होगा। ये 60% जो बीच में रह जाता है, इसको कमाने के लिए कुछ काम करना होगा, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक कस्टमर अपने ही जो प्रोडक्ट का जो कंज्यूम करते हैं उसी से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर, यानी प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर, दैट इज प्रोज्यूमर। तो देखिए यहाँ पर ये पैसा कमाने का है। 60% जो है किस तरह से देती है, इसका ब्रेकअप 10 to 20% जो है कैश डिस्काउंट, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 10% से लेकर 20% के बीच में आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। मार्केट में हम लोग जब लेते हैं तो एमआरपी में सामान खरीदना पड़ता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। अब बहुत ज्यादा होगा तो 1-2% का डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है बोलने पर, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। देखिए यहाँ 10 to 20% कैश डिस्काउंट मिलेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा 3 to 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये कैसे काम करती है मैं आगे बताऊंगा। और 6 to 9% लीडरशिप कमीशन एक सर्टेन लेवल के बाद मिलती है ये, और 5 to 10% अदर इंसेंटिव एंड फॉरेन ट्रिप्स, चैरिटी वगैरह में देती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोरोना का समय में बहुत सारे एनजीओज को फ्री में सैनिटाइजिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया लाखों की संख्या में, ये मुझे जानकारी है। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, मेरे यहाँ एक स्कूल है, वहाँ वर्कर्स यूनियन करके स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट स्कूल है। मैं वहाँ खुद से आंखों देखी बात कर रहा हूँ, 8 कंप्यूटर्स वहाँ ये किया गया, चैरिटी में दान किया गया, 8 कंप्यूटर्स पूरे सिस्टम के साथ वहाँ बच्चों को दिया गया था। ये आंखों देखी बात कर रहा हूँ, बाकी सारे तो आपको डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ चैरिटी बहुत अच्छे से होती है। हमारे यहाँ एक ब्लाइंड स्कूल भी है, वो ब्लाइंड स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटी जो है एमवे के द्वारा दिया गया है। मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन देर सवेरे लेकिन पता चला कि हमारे कंपनी जो है इतना अच्छा क्या बोलते हैं चैरिटी करती है। अच्छा वो सब तो ठीक है, हमें कंपनी की तरफ से क्या करना है और हमें क्या करना होगा। कंपनी बोलती है कि हम शोरूम खुद हम देंगे, हमारा शोरूम होगा, आपको शोरूम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे खुद का,
प्रोडक्ट पर हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही रहता है ताकि प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है हमेशा मेंटेन रहे। तो ये R&D वाला काम जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी बोलती है कि मैं करूंगा। मेरा वेयर हाउस होगा, आपको वेयर हाउस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है आप बोलिए, पिन कोड के साथ आप मेरे को एड्रेस दीजिए, मैं आपको आपका प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचा दूंगा। एवरी ट्रांसपोर्टेशन मेरा, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नहीं सोचना है। और इतना ही नहीं, आप कितना मार्केटिंग कर पा रहे हैं या आपके द्वारा कितना मार्केटिंग हो पा रहा है, इस सारा चीज का अकाउंट भी मैं ही आपको दिखाऊंगा और एक एक पैसे का हिसाब आपके पास रहेगा, मैं आपको दिखा सकूंगा। तो ये सारा चीज एमवेल जिम्मेदारी ली है। तो फिर हमारे हिस्से में क्या आता है? हमारे हिस्से में आता है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना। और इस तरह से हम लोग एक बिजनेस पार्टनर होते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि मैंने आपको बताया कि लीगेसी बिजनेस है, क्योंकि हम लोग एक पार्टनर है, हम लोग एम्प्लॉय नहीं है। तो दोस्तों हमको करना क्या होगा? हमको करना है यूज द प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रोडक्ट तो पहले भी यूज करते थे, कोई नया बात तो है ही नहीं। तो हमारा यूज का जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा यहाँ हम लोग जरूर लेंगे और अच्छा लगेगा तो हम लोग उसको प्रमोट भी करेंगे। तो हमारा फितरत है, हमारा आदत है, जो भी अच्छा चीज होता है। अभी हमसे कोई पूछेगा कि बढ़िया मिठाई का दुकान कहाँ है, तो मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे नियर बाय में जो भी मिठाई की दुकान है। मैं प्रमोट तो कर दूंगा लेकिन उनको उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट जो एमवे का प्रोडक्ट है बेटर भी है और इसके यूज करके हमको लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छा है और इसको मैंने प्रमोट कर दिया, तो यहाँ से एक बिजनेस क्रिएट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी जगह, किसी भी क्षेत्र में कुछ सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, आप बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए, कुछ पैसे भी आपको आ जाएंगे, लेकिन एक बड़ा बिजनेस अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और उसके लिए रीड एंड लिसन, हमारे यहाँ पर बहुत सारा बुक्स आते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़िए। रेगुलर बेसिस पर 1-2 पेज भी अगर पढ़ते हैं, हैबिट थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, तो भी आप बहुत सारे चीज सीख पाएंगे। लिसनिंग, हमारे यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं और उनका स्पीच को हम लोग सुनते हैं। बहुत सारे टीचिंग सीडीज हमको मिलते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अगर हम लोग उसको सुनते हैं तो बहुत सारी चीज सीख पाएंगे। द बेसिक मोटिव टू लर्न, रीड एंड लिसन का बेसिक मोटिव था टू लर्न। तो जब सीखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, राइट। देन इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड पीपल्स। फ्रेंड्स, मेरे को जब ये वाला लाइन हम फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात है। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, क्या बात हो रहा है भाई? ड्रीम्स का कोई लिस्ट बनाता है क्या? यस, ड्रीम्स का लिस्ट बनाया जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों का नाम सुने हैं या जानते हैं, आप कभी मौका मिलेगा ना तो उनके बेडरूम में या उनके ड्राइंग रूम में कभी अगर मौका मिलता है तो जरूर एक बार जाके देखिए। एकदम से ड्रीम्स उसके घर में लिखे हुए रहेंगे, कॉन्क्रीट एकदम दीवार पे। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने भी अपने ड्रीम्स बना के रखे हैं। तो ये ड्रीम्स का लिस्ट क्यों? वो इसलिए क्योंकि ड्रीम्स हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज क्या है, खाना पीना सोना सिंपल खत्म, तो उसके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो ड्रीम्स देखता है, आगे बढ़ने की सोचता है। चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, ड्रीम्स था तभी ना। इतने बड़े बड़ी इमारतें बन रही हैं, ड्रीम्स है तभी बन रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी, देखिए पेट्रोल खत्म हो जाएगा बोला तो अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं ना। तो ये ड्रीम्स है, ठीक। इस तरह से ड्रीम्स होते हैं तब उसको एग्जीक्यूट होता है और ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। तो हमारे पास ड्रीम्स होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, हमको क्या चाहिए वगैरह, ठीक है। देखिए, दूसरा कहीं जाएगा ड्रीम्स की लिस्ट बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा। हमारे जॉब में आज तक किसी ने नहीं बोला कि आप ड्रीम का लिस्ट बनाओ, बल्कि हमारे ड्रीम्स जो है दिन प्रतिदिन वहां धूमिल होते चले जा रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट थैंक गॉड कि हम लोग ऐसे सिस्टम में है जहां पर ड्रीम्स के बारे में बात होती है। तो ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इस बिजनेस के लिए। एंड सेकंड, नो डाउट कि हम लोग जब पीपल का बिजनेस में है तो हमारे साथ पीपल्स होना चाहिए। तो पीपल्स का लिस्ट भी हम लोग बनाएंगे और पीपल्स को क्या करेंगे नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, ठीक है। देन हम लोग शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। हम लोग क्यों इनवाइट करेंगे हम पीपल्स का लिस्ट बना करके? ताकि हम दिखा सके कि हमारा प्लान ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट्स ऐसा है, राइट। दिखाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और हम लोग को शुरुआती तौर पर जो है ना, हमको पता नहीं होता है कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें वगैरह। तो इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, मेंटरशिप होती है। तो एक सक्सेसफुल टीम है हमारे साथ, अकेला लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे टीम्स हैं और वो हमको सपोर्ट करते हैं कि हम कैसे काम करें, ठीक है।
तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमको करना होता है। देखिए, हम और आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। हमारा एक सोशल नेटवर्क होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते ही हैं। तो हम लोग इसका लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो, मान लीजिए कि हमारा एक फ्रेंड है रामू, आप उससे जब हम बात करेंगे तो उसका भी कुछ सोशल ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क होगा, वो भी बहुत सारे लोगों को जानेंगे। और इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आप संपर्क में जा सकेंगे। और जब इन सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे तो देखिएगा ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारे पास लाजवाब प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, और हम लोग प्रोडक्ट जो है शेयरिंग करते हैं। हर तरह का लोग हैं, हर तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है। किसी को शैम्पू चाहिए तो किसी को कुछ और, तो किसी को कुछ और, किसी को फूड सप्लीमेंट चाहिए। तो इस तरह का अलग अलग नीड बेसिस पर है। हमारे यहाँ 450 प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ इंडिया का अगर बात करें तो 140 आइटम्स हमारे पास हैं। हम लोग नीड फुलफिल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा रेंज है। अभी हमारी वाइफ जो है प्रोडक्ट का बारे में जानकारी आप लोगों को देगी। इससे क्या होगा, इससे एक टर्नओवर क्रिएट होगा और यहाँ से इनकम जनरेट होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि 3 to 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव होता है। ठीक है, यहाँ मान के चलिए कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी 100 रुपया का अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो हमको 1 पॉइंट मिलेगा। ये इसलिए इस तरह का सिस्टम बनाया गया है क्योंकि मैंने अभी बताया कि 108 कंट्रीज में और टेरिटरीज में जो है ये बिजनेस ऑपरेट होती है। तो सब जगह का करेंसी डिफरेंट है। तो सब जगह का करेंसी डिफरेंट होने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि बिजनेस तो एमवे सिंगल अपना यूनिक है, अब करेंसी सब जगह का अलग अलग है, तो कुछ तो तालमेल बनाना होगा। तो यहाँ पॉइंट सिस्टम कर दिया। अब ये 100 रुपीज यानी 1 पॉइंट। अब अमेरिका में 100 रुपीज कितना डॉलर्स होगा देख लीजिए, उतना डॉलर में 1 पॉइंट। क्लियर हो रहा है बात? ओके। तो यहाँ 200 पॉइंट्स जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग को 3% का स्लैब में हम लोग आते हैं, 3% कमीशन स्लैब में आते हैं। तो 200 पॉइंट्स यानी मोर और लेस 20,000 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम। आप लोग देख पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं। यस, ओके। 600 पॉइंट्स करने पर आप 6% लेवल पे जाते हैं, और 1200 पॉइंट करते हैं तो 9%, 2400 पॉइंट करते हैं तो 12%, 4000 पॉइंट करने पर 15%, 7000 पॉइंट करने पर 18%, और 10,000 पॉइंट करने पर 21% लेवल पे आप जाते हैं, जो कि 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। फ्रेंड्स चलिए, 20,000 रुपया तक तो समझ में आता है, लेकिन 10 लाख रुपए का टर्नओवर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा भारी काम है। जितना भी फ्रेंड्स सर्किल में अगर मैं जाऊंगा तो इतना तो करना मुश्किल है, राइट? तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है। देखिए यहाँ पर मैंने गोले गोले बना के रखा है कि आपके साथ एमवे है जो कि प्रोडक्ट देती है, और एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको हर पल आपको सहायता करती है कि आप बिजनेस में कैसे ग्रो करें। और इस बिजनेस के लिए एक स्पॉन्सर भी बहुत जरूरी होता है। तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनसे एक बार मत लीजिएगा इस चीज को। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ बताया, सबसे पहला पॉइंट, पहला लाइन 3%, 200 पॉइंट्स यानी 20,000 रुपया का वॉल्यूम। ये बहुत बड़ा डील नहीं है, इतना तो किया जा सकता है। 10 लाख रुपया का टर्नओवर थोड़ा सा भारी लग रहा है, लेकिन 200 पॉइंट यानी 20,000 रुपया का टर्नओवर क्रिएट करना ये बहुत भारी काम नहीं है। अगर 200 पॉइंट्स करने वाले लोगों का 50 लोगों का अगर हम लोग टीम क्रिएट कर दें तो 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी 1 लाख रुपया का आपको मंथली इनकम। यहाँ 1 लाख रुपया का मंथली इनकम आ जाता है 10,000 पॉइंट्स करने पर। ओके। और अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आप और ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, तो 300 पॉइंट्स, 70 लोगों का समूह जो है, 70 लोगों का टीम बनाइए जो 300 पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 21,000 पॉइंट्स यानी 20 लाख 10,000 रुपया का आप टर्नओवर क्रिएट करते हैं, और यहाँ से आप करीब करीब 2 लाख रुपया महीना का इनकम करते हैं बॉस। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं आप लोगों को और पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा कैसे पैसे आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लेवल होते हैं जिसको हम लोग प्लैटिनम बोलते हैं, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड। इसका जो फाउंडर क्वालिफिकेशन होता है, यहाँ पर किस तरह का इनकम आता है। देखिए मंथली इनकम प्लैटिनम के लिए 73.319 ये मंथली इनकम है, यानी 73,000 रुपया के करीब करीब इनकम आता है। ये सिर्फ कमीशन बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए नीचे एक्सक्लूडिंग करके है रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट,
कोर प्लस इंसेंटिव, अदर सेल्स इंसेंटिव, ये सब को जोड़ देंगे तो करीब करीब दुगना हो जाता है। लेकिन ज्यादा बता करके कम देने से थोड़ा सा मन में लगता है कि अरे आप बोले थे 101 रुपया देंगे लेकिन आप तो 100 रुपया दिए, तो थोड़ा सा मन में खटास आती है। लेकिन 100 रुपया बोल के 101 रुपया देंगे तो थोड़ा लगे अरे 1 रुपया ज्यादा मिल गया, मन में खुशी होती है। तो हम लोग कम ही बताते हैं ताकि ज्यादा मिलेगा तो आपको ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। तो एक प्लेटिनम 8.8 लाख रुपीज एनुअली इनकम करता है। एक एमरल्ड जो है 30 लाख रुपीज से भी ज्यादा इनकम होता है, 30.7 लाख। और एक डायमंड जो है 66.96 लाख रुपीज ये ईयरली इनकम करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह के लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, किस तरह के लोग सक्सेसफुल हैं। देखिए सबसे पहले जो है अनुज कुमार सिंह एंड प्रतिमा पायल सिंह, दोनों ही बैंकर्स थे, इस बिजनेस में काफी बड़े लेवल पे हैं। उसके बाद देखिए मिस्टर राकेश कुमार एंड मिसेस सीमा सिन्हा, ये लोग भी बैंकर्स हैं और हाउसवाइफ हैं, ये लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। डॉक्टर कांति गाला एंड लता गाला, ये लोग पीएचडी फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी दोनों साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो हाईली क्वालिफाइड पर्संस लोग हैं यहाँ पर। देखिए शिवराम कुमार एंड अंजलि, ये लोग ट्रैवलिंग और ये में कंप्यूटर कंसल्टेंट। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सिंह ब्राइज, देखिए ये लोग डॉक्टर है दोनों ही। उसके बाद सुमित एंड तानिया बहादुर, ये लोग दोनों ही बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, यहाँ देखिए सिविल इंजीनियर, सिविल सर्वेंट भी है, प्रियंबद एंड सुनीता सिंह। ठीक है, धर्मेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कीर्तियन शाश्वती इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब लोग हाईली क्वालिफाइड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलराज एंड संगमेरी, ये लोग इलेक्ट्रिशियन एंड नर्स है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। प्रिया स्वामी एंड वी काव्या, ये लोग देखिए बस कंडक्टर एंड एक्टर्स। ठीक है, सोचिए बस एक बस कंडक्टर कितना क्वालिफाइड होगा और कितना बुद्धिमान होगा। ठीक है, आगे देखिए पंकज एंड सुमिता टिटोरिया, अमिता टिटोरिया, ये लोग नॉन मैट्रिक है। ठीक है, मैंने इनको सुना था कुछ समय पहले, ये 3 बार मैट्रिक में फेल हो चुके थे, घर वाले लोग जो है भगा ही दिया था उसको, ये स्थिति हो गई थी। लेकिन इस बिजनेस में वो लोग काफी सक्सेसफुल है, मैसिव सक्सेसफुल। तो यहाँ हर तरह के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए बॉस, यहाँ 33% ऑफ इंडियंस स्किल्ड यूथ जॉबलेस है, फाइनेंशियली सर्वे करके उसको पता चला है। ठीक है, आने वाले समय में जो है रोबोट्स 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है वो ऑक्युपाई कर लेगी 2030 में। ठीक है, आने वाले समय में जो है इनकम का जरिया कम होता चला जा रहा है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। थैंक गॉड वी हैव दैट आइडिया बेस्ड अपॉर्चुनिटी और इस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए फ्रेंड्स किस तरह का फॉरेन ट्रिप कराया जाता है। यहाँ मिस्टर राकेश कुमार एंड सीमा सिन्हा जो है ये लोग का हमारे एलओएस का ही है, हमारे मेंटर हैं, हमारे अपलाइन है, हमारे डायमंड है और हम लोग को केयरिंग करते हैं। उनका ही मैंने यहाँ रखा है, अपना फोटो रखा है। देखिए यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का फोटो है, होटल अटलांटिस दुबई का फोटो है। यानी जो कॉस्टली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, वहां पर घूमने फिरने के लिए हम लोग को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फैमिली। ठीक है, अगर हमारे पास हम जॉब में हैं, जॉब में अगर हमको सडनली कुछ बड़ा पैसा मिल भी जाएगा ना, तो एटलीस्ट हम लोग विदेश में घूमने के लिए या फिर लग्जरी जगह घूमने के लिए नहीं सोचेंगे। और अगर सोच भी लेते हैं तो वर्ल्ड का कॉस्टली प्लेस में क्यों जाएंगे, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा कुछ बचत हो जाए, घूमना ही ना है। लेकिन यहाँ पर जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से अच्छे होटल में ठहराया जाता है और एक राजा और रानी की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन फॉरेन टूर होती है फ्रेंड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड होता है। और जैसे मैंने अभी बताया है कि हमारा जो बिजनेस का प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। तो किस तरह का रेंज है, किस तरह का कैटेगराइज है, मैं बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को इनवाइट करूंगा कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन थोड़ा दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ होम केयर का रेंज मिलेगा, पर्सनल केयर का रेंज मिलेगा और स्किन केयर का। देखिए आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में वो बहुत तरह का चीज मिलता है, लेकिन स्किन केयर इट्स सेल्फ, स्किन केयर स्किन का केयर करते हैं, नॉट द कलर कॉस्मेटिक्स ओनली। न्यूट्रिशंस मिलेगा, यहाँ न्यूट्रिशंस के भी हमारे यहाँ रेंज है फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर। एम्बे क्वीन, यानी कि हम लोग के यहाँ बर्तन भी बहुत अच्छे क्वालिटी के बर्तन मिलते हैं, अभी भाई बताएंगी। एटमॉस्फेयर ड्राइव, यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन भी मिलता है, एटमॉस्फेयर मिनी, इतने सारे चीजें रेंज है, एक विशाल रेंज है हमारे पास है। और मैं यहीं पर अपना प्रेजेंटेशन को फिनिश करूंगा और मैं इनवाइट करूंगा कि
मेरी वाइफ आए और प्रोडक्ट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। और आप सभी लोगों ने यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखा और इसके प्रोडक्ट्स भी यूनिक है, तो मैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों के पास जो है ये होम केयर का प्रोडक्ट्स है और सबसे पहले हमारे पास एमवे होम एसिड लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है। ये हमारे कपड़ों को प्री ट्रीट क्लीन सॉफ्टनर ब्राइटनेस देता है। और इसके बाद हमारे पास एमवे होम डिश ड्रॉप है, कॉन्सेंट्रेटेड डिश वॉशिंग लिक्विड है। ये बर्तन धोने का लिक्विड है। ये हमारे बर्तनों में जैसे एनिमल फैट, डायरी फैट, वेजिटेबल फैट जैसे चिकनाई को हटाता है और बर्तनों में कोई किसी भी तरह का हार्मफुल रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। इसके बाद हमारे पास एमवे होम एलओसी कॉन्सेंट्रेटेड मल्टीपर्पज क्लीनर है। ये एमवे का फर्स्ट प्रोडक्ट है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है, जो कि ये जैसे किसी भी तरह का चीज़ों को इससे हम साफ कर सकते हैं। अगर बर्तन धोने का लिक्विड नहीं है, अगर हम लोग के पास कपड़ा धोने का लिक्विड नहीं है, तो हम लोग एलओसी से भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एमवे जूम कॉन्सेंट्रेट है, जो कि इसको हम लोग ऑयल कटर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गया, चिमनी हो गया, जहाँ भी ऑयली चिपचिपा होता है किचन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इजीली साफ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास परशू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, जैसे HIV 1-2 वायरस को ये किल करता है। इसके बाद हमारे पास एमवे कार वॉश है, जो कि हम लोग कार हो गया, बाइक हो गया, हर चीज को इससे साफ करते हैं। और 500 ml से हम लोग 100 बार कार को वॉश कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एमवे सिलिकॉन ग्लेज ऑटो पॉलिश है। इससे हम लोग कार पॉलिश करते हैं और ये जैसे हमारे कार के चमक को बरकरार रखता है और शोरूम जैसे लुक देने में ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास एमवे होम फ्रूट एंड वेजी वॉश है। किसी भी तरह का जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स में जैसे पेस्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, जो भी रेसिड्यू को वो रिमूव करता है, वैक्स हो गया, सब चीज़ को ये रिमूव करता है। ये 5-in-1 सॉल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर में हमारे पास जैसे परसोना 100% प्योर ऑयल है, परसोना आंवला हेयर ऑयल है। इसके बाद ग्लिस्टर एडवांस टूथ ब्रश है और ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। जैसे किसी भी तरह का दांतों में अगर प्रॉब्लम है, कैविटी को दूर करता है। ये हमारे दांतों का इनेमल को पॉलिश करता है, नष्ट नहीं होने देता है। और हमारे पास हर्बल्स में भी अवेलेबल है, ग्लिस्टर हर्बल्स टूथपेस्ट है। उसके बाद बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए ग्लिस्टर किड्स टूथपेस्ट है, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और बच्चे इजीली टूथपेस्ट करते हैं और पसंद भी आते हैं। और हमारे पास परसोना क्रीमी मॉइस्चराइजिंग सोप है, जो कि आलमंड ऑयल और विटामिन ई से बना हुआ है और ये हमारे हाथों को भी सॉफ्ट रखता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। इसके बाद हमारे पास G&H बॉडी वॉश है, ग्लिसरीन हनी से बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास परसोना जर्म प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश है, जो कि ट्राइक्लोजन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है, जो कि हमारे हाथों को सॉफ्ट बना के रखता है। इसके बाद लेडीज में जैसे एटीट्यूड डिओज अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास हेयर केयर में हमारे पास सैटिनिक रेंज में 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर है। ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है और ये हमारे बालों को हेल्दी लुक देने में हेल्प करता है और इसमें अलग से कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बालों की चमक को बरकरार रखता है। इसके बाद सैटिनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास सैटिनिक ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू है, जो कि जो भी जैसे बालों में कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो कहा जाता है कि 85 वर्सेस के बाद भी आपका जो बालों का कलर है
उसको मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करता है ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। इसके बाद सैटिनिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद सैटिनिक स्कैल्प टोनिक है। इसके बाद हमारे पास मेंस ग्रूमिंग रेंज में डायनामाइट्स में हमारे पास हेयर क्रीम है, सेविंग फोम है, फोमिंग फेस वॉश है, 3-in-1 शावर जेल सेविंग सिस्टम है। ये मेंस ग्रूमिंग रेंज में अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि न्यूट्रीलाइट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एंड सप्लीमेंट ब्रांड है। तो न्यूट्रीलाइट में सबसे पहले जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, ये प्योर वेज है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है, और इसमें जैसे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, और ये सोय, व्हीट और पी से बना हुआ है। पीडी का स्कोर 1 है, 100% प्लांट प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें जैसे देख रहे हैं कि न्यूट्रीलाइट डेली है जो कि 30 विटामिन 11 मिनरल से बना हुआ है, दिन भर एनर्जी देने में हेल्प करता है। और इसके बाद न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल है जो कि ये एंकोवी मैक्रोल कार्डाइन फिश से बना हुआ है, और इसमें EPA DHA है जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में, ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। और कहा जाता है कि अगर आप प्रोटीन पाउडर, साल्मन ओमेगा 3 और डेली एवरीडे लेते हैं तो कभी भी आपको OPD जाने का जरूरत नहीं पड़ता। न्यूट्रीलाइट फाइबर है जो कि पेट से संबंधित समस्या को ये ठीक रखता है। उसके बाद न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश है जो कि 14 ऑर्गेनिक हर्ब से बना हुआ है, और ये एक ऐसा च्यवनप्राश है कि इसको आप साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी विथ ईस्ट है। ये जैसे विटामिन बी का सोर्स है, इसमें B1, B2, B3, B6, B5, B12 है, और साथ में फॉलिक एसिड है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन है। आप देखते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ लोग में आयरन की कमी होता है, तो हर लेडीज़ को जैसे इसमें जैसे आयरन प्लस फॉलिक एसिड दोनों ही अवेलेबल है। हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करता है, तो हर वुमेन्स को लेना चाहिए एवरीडे। और इसके बाद हमारे पास न्यूट्रीलाइट विटामिन D+ है जो कि हड्डी को मजबूत रखने में हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट कोएंजाइम Q10 है जो हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया है जो कि जॉइंट पेन को ठीक रखता है। न्यूट्रीलाइट कैलमेट D+ है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D, जिंक का मिक्स सोर्स है जो कि हड्डी को मजबूत रखने में हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट मिल्क थीसल प्लस है जो कि लीवर को हेल्दी रखता है। न्यूट्रीलाइट गार्लिक है जो कि हार्ट को हेल्दी रखता है। फिर न्यूट्रीलाइट इग्नेशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस है। सीजनल चेंजेस में जो हम लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार होता है, इम्यूनिटी को मजबूत रखने में काफ़ी हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट वसाखा मुलेठी सुरासा है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसके बाद न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा है जो कि नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है, स्फूर्ति लाने में हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट बावली है जो कि मेमोरी पावर को बढ़ाता है। न्यूट्रीलाइट मधुनाशनी शुंठी त्वाक है जो कि ये डायबिटीज पेशेंट लोगों के लिए है जो कि ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखने में काफ़ी हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट तुलसी है जो कि ये इम्यूनिटी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में काफ़ी हेल्प करता है, और एक टैबलेट में जैसे 100 तुलसी पत्ता का एक्सट्रैक्ट है। ये डिफेंस है जो कि हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि किड्स ड्रिंक जो चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए है। तो इसमें विटामिन, मिनरल सारा इसमें अवेलेबल है।
और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास हुई किड्स ड्रिंक चॉकलेट फ्लेवर में है। इसके बाद हमारे पास न्यूट्रीलाइट कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट वेजिटेबल भागना पड़ता है, तो एवरीडे अगर हम लोग उनको एक टैबलेट देते हैं, च्यूएबल फॉर्म में है, तो बच्चे इजीली पसंद भी करते हैं और उनका कमी को पूरा कर सकते हैं। किड्स च्यूएबल नेचुरल सी है, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काफी हेल्प करता है। न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल आयरन है, जो कि आयरन की कमी को बच्चे आजकल के दौर में क्या है कि थोड़ा सा क्या चलता है कि बच्चे सुस्ती हो जाते हैं, तो ये आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके बाद हमारे पास किड्स च्यूएबल है, जो कि 21 विटामिन मिनरल है इसमें, तो विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। इसके बाद न्यूट्रीलाइट डीएचए एमीज है, जो कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास जैसे ब्यूटी केयर में, स्किन केयर में, जैसे हमारे पास आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड अवेलेबल है। आर्टिस्ट्री जो कि वर्ल्ड का टॉप 5 ब्रांड में से आता है और आर्टिस्ट्री सुपर प्रीमियम रेंज में है। आर्टिस्ट्री जेल क्लींजर है, जो कि 2-in-1 क्लींजिंग टोनिंग दोनों ही इसमें हो जाता है, और ये थर्ड लेयर तक, स्किन का थर्ड लेयर तक जाके ये डीपली क्लीन करता है। इसके बाद हमारे पास इसेंशियल बाय आर्टिस्ट्री पॉलीक्रीम स्क्रब है, इसमें जोजोबा बीट्स है, जो कि हमारे जो डेड सेल है उसको रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को हटाता है और इजीली क्लीन करता है। इसके बाद हमारे पास इसेंशियल बाय आर्टिस्ट्री क्रीमी मसाज है, जो कि हेल्दी लुक देने में काफी हेल्प करता है। मॉइस्चर इंटेंस मास्क, ये एक ऐसा मास्क है जो कि कभी सूखता नहीं है, आपका स्किन में ग्लो लाने में काफी हेल्प करता है। और अगर आपके पास स्क्रब मसाज मास्क है तो आप घर में ही फेशियल कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंड में प्रोटेक्टिंग लोशन है, 30+ के बाद हमारे स्किन में झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल से बचने के लिए और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से ये काफ़ी हेल्प करता है हमारे स्किन को यंगर लुक देने में, काफ़ी हेल्प करता है, स्किन का टेक्सचर को काफ़ी हेल्प करता है अच्छा रखने में। इसके बाद आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंड सीरम है। इसके बाद आर्टिस्ट्री एग्जैक्ट फिट लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन है। एटीट्यूड में हमारे पास अवेलेबल है कलर कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है, नेल पेंट है, आई ब्लशर है, आई शैडो है, आईलाइनर है। एटीट्यूड में हमारे पास ऑयली स्किन के लिए अवेलेबल है, और एटीट्यूड बी ब्राइट्स में हर्बल्स में डे क्रीम अवेलेबल है, और पिंपल कंट्रोल फेस वॉश है हमारे पास, एटीट्यूड फूड क्रीम है, एटीट्यूड बी ब्राइट में हर्बल फेस वॉश है। तो ये सब क्या है कि प्रीमियम रेंज में एटीट्यूड अवेलेबल है, ये टीनेजर्स लोगों के लिए है। इसके पास हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि ये कुकवेयर है। ये एक ऐसा कुकवेयर है जो कि लेस ऑयल या 0 ऑयल में हम लोग इससे खाना बना सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, एक है विटालॉक और दूसरा है ऑप्टीटैम्प। ये ऑप्टीटैम्प मतलब इसमें इक्वली ये जो बर्तन हम लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ से इक्वली ये हीट देता है, और विटालॉक जो कि हम लोग जो सब्जी भाजी से बनाते हैं उसका जो विटामिन मिनरल्स जो रहता है इसको बाहर जाने नहीं देता है, इसी में रहता है, विटामिन मिनरल्स को लॉक करके रखता है। और थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम लोग सबको क्लैप करेंगे आज के स्पीकर के लिए। एक बार फिर से थैंक यू मिस्टर चित्तरंजन एंड मिसेस नमिता, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को सारी जानकारियां बहुत कम समय में बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया। फ्रेंड्स जी थैंक यू।
इसके हाँ बाद हम लोग हेलो। जी, ओह सॉरी, यस प्लीज सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बस और 2 मिनट लूंगा। देखिए, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये एटमॉस्फेयर ड्राइव है। एक छोटा सा यूनिट है। ये गाड़ी में कहीं पर भी इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट का जो एक पॉइंट रहता है कार में, आप नोटिस करेंगे, ये उसमें प्लग कर देने से काफी है, उतना ही पावर इसका जरूरत है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? कार के अंदर में जब हम लोग रहते हैं, चारों तरफ से खिड़की बंद होती है, एसी चल रहा होता है, तो भाई हवा तो बहुत ठंडी ठंडी और बहुत अच्छी हवा आती है। तो इसमें एयर प्यूरिफायर की क्या आवश्यकता है, राइट? दोस्तों, स्टडी करके ये पता चला है, बहुत सारे इसका एविडेंट है। मैं अभी तुरंत उतना समय नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मौका मिलेगा तो आप, जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ आप इस बारे में जरूर बात करें, ठीक है? कार के भीतर जो एटमॉस्फेयर होता है, कांच अगर सारी तरफ से बंद है, और कांच के बाहर यानी बाहर का एटमॉस्फेरिक की अगर बात किया जाए, तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा वर्स्ट वातावरण होता है अंदर का। और ठंडी होती है इसीलिए अच्छा लग रहा होता है। इतना खराब पोल्यूशन होता है अंदर में, पॉल्यूटेड होते हैं। आप देखिएगा, जो लोग कार में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमेशा कार में ही ट्रैवल करते हैं, देखिएगा बहुत जल्द उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उनको या तो डायबिटीज होगा, या तो कोलेस्ट्रॉल का कुछ होगा, कुछ ना कुछ रहेगा। क्योंकि ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ है ना, वो पॉल्यूशन से होता है। और जब हम लोग बात करते हैं वायु के प्रदूषण की बात, तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वार्मिंग को भी ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर लोग पॉल्यूशन से यानी कि एयर पॉल्यूशन के चपेट में आकर के जो है उनके देहांत हो जाते हैं, मृत्यु होती है। बहुत ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, लंग कैंसर जैसी बीमारी, ठीक है, और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो कि यहाँ होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने जो बताया, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा और जानकारी ले लें। कार के भीतर अगर शीशे बंद है सब तरफ से, तो कार के भीतर का जो वायु होता है वो ज्यादा खराब अवस्था में होते हैं बाहर की अपेक्षा। तो एटलीस्ट हमारे पास एक एटमॉस्फेयर ड्राइव है, इसको अगर हम चलाएंगे तो उस पॉल्यूशन से हम लोग को रक्षा मिलती है। PM 2.5 को जो है ये बहुत इजीली ये करता है, प्यूरिफाई कर लेता है। किसी भी तरह का एडहॉर, अगर किसी की तरह स्मेल है, वो स्मेल को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन फिल्टर है इसके अंदर में। किसी तरह का जैसे कि स्मोक वगैरह है, इसको ये कर लेता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत लाजवाब है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना, एक परफ्यूम जो है स्प्रे कर दिया गया था कार के भीतर मेरे गाड़ी में, और उसके बाद इसको चला दिया गया। पूरा सिर्फ 1 मिनट जो है ना, दरवाजे सबको बंद करके रखिए, अंदर चलने दीजिए, इसको कार को ऑन रखिए। 1 मिनट के बाद देखिए कोई परफ्यूम को स्मेल ही नहीं है। अब समझिए कितना लाजवाब ये प्रोडक्ट है। तो मैं प्रमोट तो जरूर करूंगा इसको, क्योंकि अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे काम करेंगे, राइट? तो ये तो प्रोडक्ट आप तो देख पा रहे हैं, कितना अच्छा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिसेज ने दी। और मैंने अभी एयर प्यूरिफायर के बारे में भी बताया। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रोडक्ट का सिर्फ इस्तेमाल भी करेंगे तो हम लोग काफी पैसे बना सकते हैं। जरा सोच के देखिए, कहीं ना कहीं से तो हम लोग प्रोडक्ट ले ही रहे हैं। अब बताइए, यहाँ मिसेज दिखाई है, नहाने का साबुन है, शैम्पू है। अब बताइए इसको खरीदते हैं कि नहीं हम लोग? ये हमारा बेसिक नीड का आइटम है कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो हम लोग ले ही रहे हैं। तो जब दूसरे जगह से ले रहे होते हैं, तो हम एक तो पहली बात, हमको MRP में खरीदना पड़ता है और कोई इनकम नहीं होती है। लेकिन यहाँ हम लोग को 10 to 20% डिस्काउंट में सामान मिलेगा, और यह अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना प्रेजेंटेशन को फिनिश करूंगा। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। और फिर से हम लोग एक जोरदार क्लैप करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत ही अच्छी जानकारियां हम लोगों को सर और मैम ने दिया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितने भी आज नए गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, उन सब का हम लोग क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। उनके लिए, सबके लिए हम लोग क्लैप करते हैं। देन फ्रेंड्स, अभी चितरंजन जी ने हम लोगों को बताया, बिजनेस जो है उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो उस तरह के लेवल्स कैसे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और हमारे जितने भी न्यू ADR, ADS, PC, CSI अर्नर 3%, 6%, 9%, 12% और BBI अर्नर है, उन सब के लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे। और इसके बाद बिजनेस का एक और बड़ा लेवल होता है, जहां पर 15% BBI अर्नर और 18% होते हैं। तो इन सबको हम लोग एक वीडियो में इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, कि इनका एक वीडियो देखेंगे।
हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जो खुद पे हो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, यारो जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, है जुनून सभी लीडर्स के हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे सभी लीडर्स के लिए। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने सुना थोड़ी देर पहले कि 10,000 पॉइंट्स का जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को सिल्वर कहा जाता है, और जब हम लोग 3 महीने हम लोग ये इस 10,000 पॉइंट्स को करते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक ले। सभी लीडर्स के हम लोग क्लैप करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग के बिजनेस का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ये जो हम लोगों ने 10,000 पॉइंट्स की बात की अभी, जिन लोगों ने इसको 6 महीने लगातार इसको मेंटेन किया है, वैसे लीडर्स को हम लोग प्लेटिनम कहेंगे। हमारे बीच बहुत सारे प्लेटिनम्स हैं, हम सारे प्लेटिनम्स को इनवाइट करेंगे और चाहेंगे कि उनसे हम एक लाइन का एक मोटिवेशनल मैसेज उनसे हम लोग सुने। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे Mrs. Somi and Mr. Shambhunath Karmakar. Please, sir, welcome on the screen. Good evening to all. नाम सोमी। नमस्कार सबों को। थैंक यू कपूर जी। नाम शंभुनाथ, सरकारी अधिकारी। और देखिए, आज के डेट में अगर इनकम करना है तो सबसे अच्छा है नेटवर्क करना, है ना। नेटवर्क कैसे करेंगे आप? फ्रेंचाइजी के माध्यम से। अगर हम किसी और चीज़ का फ्रेंचाइजी लेंगे तो हमें पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम किसी और को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी का ऑप्शन है। हम खुद फ्रेंचाइजी लेंगे फ्री में, फोकट में, और दूसरे को भी फोकट में दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं, और अपना नेटवर्क फैला सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर, अपने फ्यूचर के। थैंक यू। ओवर टू कपूर जी। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। और सर और मैम के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग इनवाइट करेंगे मिसेस रजनी एंड मिसेस रजनी राजेश एंड मिस्टर राजेश कुमार। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you, Mr. Kapoor, and good evening, everyone. I'm Rajni Rajesh from Teaching Profession. Friends,
प्रोडक्ट्स तो हम सभी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। पर ये सोचिए, अगर उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हुए हमें कंपनी अपने शेयर प्रॉफिट में से कुछ शेयर देने का वादा करे, यानी कंज्यूमर से अगर हम प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर की तरफ बढ़ सके, तो कितना मजा आएगा ना प्रोडक्ट्स यूज करने में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर की तरफ अपग्रेड हो सकते हैं। तो पूरी लाइफ आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते हुए उसके प्रॉफिट में शेयर भी ले सकते हैं। बस एक डिसीजन लीजिए और कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन जाइए। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं टाटा ग्रुप सब कंपनी में काम करता हूँ। आज के स्पीकर ने सब कुछ आपको बता दिया है, बस छोटा सा आपके ऊपर है एक डिसीजन लेने का। आप इस डिसीजन लीजिए और एक टेम्पोररी नंबर आप अपना क्रिएट करवा लीजिए जिन्होंने भी आपको बुलाया है। ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये जैसे स्पीकर ने बताया ये बिल्कुल टेस्टेड बिजनेस है। बस आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और उसके बाद देखिए इस प्रोडक्ट से ही आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। बैक टू हो। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। इनके लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग लीडर को इनवाइट करेंगे, मिसेस विजयलक्ष्मी एंड मिस्टर हेमंत महतो। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं श्री विजयलक्ष्मी, हम बिजनेस ओनर। और बोलते हैं ना, कोई भी चीज को सफल होने के लिए इंतजार नहीं करना है। जिस राह में हम लोग चल रहे हैं उसी में ही हमें सफलता मिलेगी। बस हमेशा जिस राह पे उस पे हमको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एक उस राह में चल के एंडिंग पॉइंट ऑफ हमें वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। बस हमारे ड्रीम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और प्रोडक्ट तो ऑसम है ही, और ये जितने भी प्रोडक्ट है ये वाकई ही काम कर। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। नाम हेमंत हुआ, प्रोफेसर में जॉब कर रहा हूँ, मिसेस के साथ पर्सनल बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा चीज कुछ मिल जाता है तो हम लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। हम लोग कुछ बड़ा चीज के बारे में सोचते नहीं है। एक बार एक क्या हुआ, एक राजा का पास जो एक हाथी था। हाथी क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन दुबला होते जा रहा था और इसका खबर किसी को पता नहीं चल पा रहा था। उन्होंने बुलाया हाथी का जो मतलब देख रेख करता था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने आगे खबर दिया, बोलता हुजूर मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया। तो उनको राजा साहब ने उसको चेंज कर दिया, दूसरा एक व्यक्ति को रखा गया कि आपका देख रेख में जब हाथी दुबला हो जा रहा था आपको रख के क्या फायदा। तो दूसरा आदमी जो रखा हुआ वो तो उसके पास भी सेम चीज हो रहा है। तो राजा आश्चर्य में हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उन्होंने हाथी का एक्सपर्ट सबको बुलाया कि क्या बात है, ऐसी चीज हो रहा है, इतना बढ़िया हाथी कैसे दुबला हो रहा है। तो देखा गया है कि वो लोग भी बोलते हुजूर कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। खाना ठीक ठाक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ है। तो लास्ट में होता क्या है कि जब सब कुछ पता कर लिया, बोलते कि लास्ट एक जगह बाकी रह जाता है। हाथी को रोज नहलाने के लिए ले जाया जाता है एक नदी में, तो ऐसा तालाब में। तो देखा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते तालाब में तो ऐसे कुछ कीड़ा उड़ा तो नहीं काट रहा। तो उन्होंने डुब्बे वाला लोग को बुलाया है जो कि मतलब पानी में डूब करके देखे कि कोई अंदर में तो कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं काट रहा है। तो उन्होंने देखा है कि ऐसे कुछ नहीं पाया, लेकिन लास्ट में देखा कि एक वो लोग ने खबर दिया कि हुजूर मैंने देखा एक मेढक जो है ना वो हाथी को आकर के लात मारता है और जाकर के कोना में बैठ जाता है। तो राजा के पास खबर किया, बोलता ऐसा बात है तो देखिए क्या चीज का ये है। तो उन्होंने दूसरा दिन देखा कि मेढक जो है एक छोटा सा मतलब लोहा का मतलब आपका सोना का सिक्का है उसका ऊपर जाकर के बैठ जाता है लात मार करके। तो उसी का माध्यम से वो रहे कि हो सकता है कि हाथी दुबला हो जा रहा है। तो राजा बोलते ठीक है, तो फिर ऐसा बात है तो फिर सोना का जो ये है उसको आप लोग उठा के ले आइए। तो उन्होंने जब सोना का सिक्का को उठा करके ले आता है तो दूसरा दिन देखा कि मेढक मर जाता है। तो उसी में उसका जान था। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा चीज में नौकरी चाकरी हो या नौकरी चाकरी कोई खराब चीज नहीं होता जिससे हमारा पेट चल रहा हो, लेकिन हम लोग उसी में अपने आप को बांध करके रख ले, ये भी सही नहीं है। हम लोग बड़ा सपना देखे और बड़ा चीज को एक्वायर कर सकते हैं और इस सिस्टम्स का माध्यम से, इस बिजनेस का माध्यम से संभव है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। इनके लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे इन लीडर्स के लिए। और नेक्स्ट हम लोग इनवाइट करेंगे स्क्रीन पर मिसेस रूबी एंड मिस्टर चंदन कुमार। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। Good evening everyone, myself Ruby, businesswoman from Ranchi. बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड, जिसको आप अपने पार्ट टाइम में फ्लेक्सिबल टाइम में फ्लेक्सिबल प्लेस से कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट।
थैंक यू मैम। मैम के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। और उसके बाद हम लोग इनवाइट करते हैं मिसेस संध्या भुइया एंड मिस्टर शरद चंद्र भुइया ऑन द स्क्रीन, प्लीज प्लीज मैम। हेलो। हाँ हेलो। यस सर। ठीक, देखिए अभी चित्तरंजन जी ने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, सिंपल वे। ये सिंपल बिजनेस है, हमको कहने के लिए अब कुछ तो है नहीं, लेकिन हम ये बोलना चाहते कोई भी आपका जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद ना निर्णय ले। खुद इसलिए अपने अनप्रोडक्टिव आवर को यूज करके आप एक सफल व्यक्ति भी हो सकते हैं। धन्यवाद। मैम नहीं है सर। ओके, थैंक यू सर। सर के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। और नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा प्लैटिनम्स। इसके बाद का और बड़ा पिन, जो लीडर्स ये 10,000 पॉइंट्स को 12 महीना मेंटेन करते हैं उनको हम लोग फाउंडर्स प्लैटिनम बोलते हैं। तो ऐसे लीडर्स को हम लोग स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेस पूनम एंड मिस्टर संजय सिंह ऑन द स्क्रीन, प्लीज सर एंड प्लीज मैम। Thank you, Mr. Kapoor, and good evening, everyone. Myself Poonam, MBA business owner. और देखिए, आप कोई भी काम करें या प्रोफेशन में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्रता से वो काम करेंगे ना, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे 600 फीट का गड्ढा खोदने से आपको पानी मिलेगा, और अगर आप 60-60 फीट के 10 गड्ढे खोदेंगे तो क्या आपको पानी मिलेगा? तो आपको आज नमिता जी और चितरंजन जी ने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा दी है कि इससे कैसे आप पार्ट टाइम में, आप फ्लेक्सी प्लेस में कहीं से भी, और कैसे भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और आप इससे एक सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा कि एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, सफलता आएगी असफलता आएगी, अप डाउन होगा, कैसा भी प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके इस बिजनेस में बिल्ड करेंगे तो आप भी एक दिन सक्सेसफुल होके लीडर्स की तरह आप स्टेज पे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ संजय सिंह, बिजनेसमैन। देखिए, एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, अपने स्पीच में उन्होंने बताया कि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। सबसे बड़ा चीज इस बिजनेस में है कि आपका एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट हरदम बने रहना चाहिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। फेलियर तो आएगी, आप कुछ भी चीज ट्राई करेंगे, एक बार दो बार, लगातार सक्सेस आज तक किसी को नहीं मिला है, कहीं ना कहीं फेलियर आएगी है, लेकिन आप एक्साइटमेंट बना करके रखेंगे, एंथुजियाज्म बना करके रखेंगे, तो आपके लिए सक्सेस निश्चित है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। यस, थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। सर एंड मैम के लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद का लेवल जो होता है, जो लोग 3 लोगों को हेल्प करते हैं प्लैटिनम बनने के लिए, घरों में इनकम करने के लिए, और ऐसे लीडर्स को हम लोग एमरल्ड्स बोलते हैं। तो सारे एमरल्ड्स के लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे। और ऐसे लीडर्स जो लोग 6 लोगों को हेल्प करते हैं, 6 घरों में इनकम पहुंचाते हैं, ऐसे लीडर्स को हम लोग डायमंड बोलते हैं, जो कि हमारा ड्रीम लेवल होता है, ड्रीम पिन होता है। तो हमारे जमशेदपुर में राकेश सर और सीमा मैम डायमंड्स हैं, उनके लिए हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे। ये क्लैप उनको सुनाई देनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं पर विराम देंगे, और नेक्स्ट जो भी मीटिंग के शेड्यूल्स होंगे वो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएंगे। अपने लीडर्स के कम्युनिकेशन में बने रहिए, एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू।